दोस्तों बुआ और हसन के मकबरे के बैक साइड वाले हिस्से में हूँ और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी सारी और भी यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं। इंफॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि और ज़्यादा मुझे इसके बारे में हिस्ट्री मिले, बट इंशाअल्लाह शॉर्टली आई एम गोइंग टू अपलोड न्यू वीडियोस विद गुड क्वालिटी ऑफ साउंड एंड कैमरा। तो उसमें आपको मैं फुल इंशाल्लाह कंप्लीट हिस्ट्री जो यहाँ पर झज्जर की रही है दिल्ली सल्तनत से लेकर तो मुगल सल्तनत 1857 तक, वो पूरी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल सो दैट आई कैन रीच लॉट्स ऑफ पीपल, और उसी के साथ में फिर इसमें और ज़्यादा अपडेशन और इस चैनल को मैं और अपग्रेड कर पाऊंगा। दोस्तों अगले मकबरे पर आ चुका हूँ और ये बिल्कुल बुआ और हसन के मकबरे के पीछे स्थित है। और यहाँ जो आप देखेंगे पीछे एक मस्जिद बनी है, या इस मस्जिद को आप ये भी कह सकते हैं कि जनाजा गाह, जहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। बीच में जो मकबरा है वो है अननोन, बीच में से रास्ता भी है। यहाँ पर रेनोवेशन का कोई काम नहीं है, इस वजह से जो मेन रास्ते की सीढ़ियाँ खराब होने की वजह से मैं अदर रास्ते से आया हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी अ रूइंड प्लेस। आप देख सकते हैं कि जो कब्र है वो भी अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सामने जो आप देखेंगे आज भी जो नक्काशी आपको मैं अगर पास जाकर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि नक्काशी आज भी यहाँ पर जो कब्रगाह के पास में जो ये जनाजा गाह है उसकी नक्काशी उसी कलर के अंदर मौजूद है। ऊपर से आपको दिखाऊं तो आज भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा रेनोवेशन का काम कर दिया जाएगा तो ये बेहतर स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों मकबरे के पिछले वाले हिस्से में ये है जनाजा गाह, जहाँ पर ये जब उस वक्त के जो भी मुगल सल्तनत के या दिल्ली सल्तनत के गवर्नर होंगे उनके लिए इंतज़ाम जनाजे की नमाज का किया गया था। दो ही तरफ छोटे छोटे मीनारे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से बैक साइड से मैं आपको ये मकबरा दिखा रहा हूँ। एक जो ऊपर की तरफ फूल देख रहे हैं, इसी अंदाज के अंदर ज़्यादातर जो सल्तनतें रही हैं उनमें ये फूल बनाए गए हैं, और बहुत सी सल्तनतों में वहाँ पर जो स्टार है सितारे का इस्तेमाल किया गया था। और बाकी ये मेहराबें तो जितनी भी मुस्लिम सल्तनतें हैं उनकी पहचान बनी हुई है शुरू से अभी तक। मकबरे में जैसे ही दोस्तों एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक छतरी दिखाई देती है, और उसके बाद में फिर मकबरा हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत सारे शाही लोगों की कब्रें और छोटी छोटी जनाजा गाहें हैं जो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसका कम से कम प्लेटफॉर्म तो बचा हुआ है, लेकिन अगर पास वाला देखें तो उसका प्लेटफॉर्म भी ख़राब हो चुका है। आइए मैं अब आपको दूसरे वाले मकबरे पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर लगभग 3 मकबरे और हैं। इसमें से अभी हम फिलहाल इस मकबरे पर जो कि मेन मकबरा है इसके पीछे वाले हिस्से में हम देखते हैं। और हर मकबरों की आपको ये पहचान दिखेगी कि मकबरे का जो गेट होना, यहाँ तो गेट मौजूद है, इसका गेट गिर चुका है, लेकिन छतरियाँ आपको यहाँ पर दिखेंगी। इस मकबरे में भी छतरी है और उसके बाद में सामने वाले मकबरे पर भी छतरी है। फिर हम इस मकबरे पर उसके बाद, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और दोस्तों जैसे ही हम गेट के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो नक्काशियाँ हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और मकबरे में आते से ही ये जो छतरी है हकीकत में यहाँ भी एक कब्रें मौजूद है, और ये है जनाजा गाह। इसी के साथ में जब हम बैक साइड में देखते हैं तो जो आपको मैंने मेन मकबरा दिखाया था ये उसी के पीछे है, और यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है, पूरी तरह से ख़राब होती जा रही है। इंफॉर्मेशंस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका डिज़ाइन जो कहता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के अंदाज के अंदर ही ये डिज़ाइन बने हुए हैं। मकबरे के पीछे एक और मकबरा है, और यहाँ पर फिर मेरे पास में दूसरा मकबरा है, और थर्ड वाला जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। अंदर से मैं इन सभी का आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा।
दोस्तों इन मकबरों में कॉमन बात यह है कि देख सकते हैं जो बुर्ज हैं, सामने भी इसी अंदाज में बुर्ज बने हैं, और जो मैंने आपको वीडियो पहले बताया था हसन और बुआ का, उनके भी बुर्ज ऐसे ही तो काफी ऊपर थे वो। लेकिन ये जरूर है कि किसी के गेट अवेलेबल हैं तो किसी की छतरियां अवेलेबल हैं, और किसी का पूरा मकबरा हमें अच्छी स्थिति में दिखता है। यदि हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर कब्रें दिखती हैं, और सामने की तरफ फिर एक जनाजा गाह। और इनमें फिर एक और कॉमन बात यह है कि जो ऊपर मीनारे हैं वो लगभग सेम स्थिति में है, यहाँ के पूरी तरह से गिर चुके हैं। ये कभी किला हुआ करता था, लेकिन 1857 के बाद से जब अब्दुल रहमान जो यहाँ के नवाब थे, अंग्रेजों ने जब उन्हें फांसी दी थी, तो यहाँ के जो सरदार थे, जो मुस्लिम रिच लोग थे, अमीर लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनको भी मार दिया गया था। और 1947 में जो कॉमन लोग थे यहाँ पर मुस्लिम, उनको या तो दंगाइयों ने मार दिया था, या बाकी लोग सिंध और पंजाब चले गए थे, एक नया मुल्क जब बना था। तो जो लास्ट में जो मकबरा है थोड़ी अच्छी स्थिति में है। ये देखिए आप, यहाँ का जो फर्स्ट वाला बुर्ज है ये बिल्कुल उसी स्थिति के अंदर, उसी अंदाज में बना है, और जो गेट है वो गिरने की स्थिति में है। छतरी के नीचे मकबरा होगा, और ये जो गुंबद आप देख रहे हैं ये सभी यहाँ के मकबरों के अंदर कॉमन है। अंदर की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने बहुत सारे वल्गर यहाँ पर वर्ड्स लिख रहे हैं, बहुत ही गंदी स्थिति के अंदर है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर कब्रों के जो पत्थर हैं वो भी किस हालत के अंदर है। होप सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुस्लिम तालीम याफ्ता होंगे तो ये स्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे तो ये हमारे देश की धरोहर को वो समझेंगे, और इसका जो रेनोवेशन का काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अपने आसपास के लोगों को तालीम देने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि सिंगल इंसान से कभी कौमें नहीं बनती हैं। इफ़ वी आर सक्सेसफुल, इफ़ वी आर गेटिंग सक्सेस एंड अदर्स आर नॉट गेटिंग सक्सेस, तो हम अकेले हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। कौमी लेवल पे करेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्या मॉन्यूमेंट है, एक तो पूरी तरह से बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन यहाँ कभी किला हुआ करता था। इतिहास बताता है, हमें याद दिलाता है कि किस तरह से एक वक्त के अंदर कभी ये हुक्मरां कौम जो हिंदुस्तान की ही थी, बाहर की नहीं थी, और फिर वही आज कौम बड़े परेशानी की हालत में है। तो एक सीधी सी बात यही है कि अगर हम लीडरशिप में आते हैं, और अगर हमें लीडरशिप में रहना है, तो हमें हमारी कौम के लिए भी सोचना होगा, तभी हम एक बड़ा अच्छा मकाम हमारे लिए, हमारे देश के लिए हासिल कर सकते हैं। तो एक दूसरे की मदद तालीम में ज़रूर करें, ताकि। और दोस्तों मकबरे से जैसे ही आप बिल्कुल पास में एक अलग से गार्डन बनाया गया है, ये एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई थी, जो आज भी जिसके अंदर हमें पानी दिखता है। इसमें चारों ओर से रास्ते बनाए गए थे अंदर जाने के लिए, और अभी फ़िलहाल इस पर थोड़ा-सा रेनोवेशन का काम हुआ था, तो अभी थोड़ी अच्छी स्थिति के अंदर है। लेकिन यहाँ की दीवारें तो गिर ही चुकी हैं, लेकिन सामने की अभी भी सही स्थिति में मौजूद है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये उतरने का रास्ता है। पानी आज भी साफ है, इसका थोड़ा-सा क्लीनेस किया जाए तो ये नेचुरल वाटर है दोस्तों। कृत्रिम झील जो है, ये जो आर्टिफिशियल झील है, इसमें आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत ही ज़्यादा साफ पानी, और आज भी इसमें पानी मौजूद है।